कहीं भी विवाहित स्त्री सिंदूर नहीं लगाती, मांग में केवल भारत में लगाती है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम होना चाहिए था। हम पूरी दुनिया को बताना चाहते थे कि हमारे लिए, देश के लिए, देश चलाने वालों के लिए सिंदूर क्या है। दुनिया को क्या पता? धर्मेंद्र जी अभी नहीं आएगी आवाज, ठीक? हम बताना चाहते थे, इसलिए ना ऑपरेशन। जया बच्चन के साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, हानि लाभ समाजवादी पार्टी देखेगी। लेकिन भारत की के ना पुरुष ना स्त्री कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि सिंदूर नाम क्यों रखा। सिंदूर तो उजड़ गया था। सिंदूर उजड़ने पर ही तो महाभारत हो जाती है। नारी के अपमान पर ही रामायण हो गई। नारी के अपमान पर ही धर्मेंद्र जी की पार्टी के लोग कहते हैं कि कृष्ण जी हमारे हैं, कहते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता, कृष्ण जी सबके हैं। वो तो पार्टी को सदस्यता लिए नहीं, कृष्ण जी या रामचंद्र जी किसी पार्टी की रसीद कटवाए नहीं। लेकिन चलो ठीक है, कृष्ण ने क्या किया था? स्त्री का अपमान हुआ था तो कुरुक्षेत्र में महाभारत हो गया। 18 दिन में विश्व का सबसे बड़ा युद्ध निर्णय तक पहुंच गया। उनकी ये सीख याद नहीं? न दैन्यम न पलायनम। धर्मेंद्र भाई ने कहा कि इतिहास ढाल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इतिहास में अपने किसी व्यक्ति को उठा के कहोगे कि ये सर्वकालिक नायक है और इसने जो किया उसके बाद सब दुरुस्त हो गया, तो फिर लोग सवाल उठाएंगे कि नहीं उसके बाद भी कुछ दुरुस्त नहीं हुआ। 71 के बाद भी नासूर बना रहा और समय समय पर विस्फोट होते रहे। नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा ना, पूछा जाएगा मित्र। मुझे याद है एक बार पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, अटल जी भी थे। कांग्रेस के कोई ऐसे मुन्ना खान साहब जैसे तेजस्वी प्रवक्ता सांसद खड़े हो गए, नेता बोले 1947 में जनसंघ कहा था। धर्मेंद्र भाई सुनिएगा, जनसंघ पैदा नहीं हुआ था 1947 में, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता ने अटल जी से पूछा था जनसंघ कहा था। अब अटल जी उनने पूछा 1857 में कांग्रेस कहां थी? क्या बताओ? इस तरह की मूर्खता का कोई वो है क्या? पूछा जाता है ना कि जनसंघ कहां था? जनसंघ तो तब बना नहीं था। तो जनसंघ भाजपा वाले भी पूछेंगे 1857 में राहुल गांधी कहां थे? अब आप कहते रहिए कि राहुल गांधी तो पैदा नहीं हुए थे। यह मूर्खता ऑल पार्टी स्तर पर बंद होनी चाहिए। सेलेक्टिव मूर्खता भी नहीं चलेगी। और एक बात मैं कहता हूं, जनसंघ तब नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा धर्मेंद्र भाई, मुन्ना भाई, तब भारत की जब पहली बार पुराने संसद भवन जो अब था उसमें जब पहली बार बैठक बैठी तब जनसंघ नहीं बना था। उसका कोई एमपी वहां नहीं था 52 में सदन में। 52 में पहला एमपी शायद आया वाजपेयी जी, इसने 57 में आए वाजपेयी जी। उसमें लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ऊपर मालूम क्या लिखा था धर्मेंद्र जी? तब बजरंग दल भी नहीं था, विश्व हिंदू परिषद भी नहीं था। क्या लिखा था मालूम? धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। क्या ये लिखा था? तब सल्फास क्यों नहीं खाई लोगों ने? तोड़ देते। तब तो नेहरू जी ने लिखवाया होगा कि खेमचंद लिखे आए थे वहां, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। और जब जनसंघ पैदा नहीं हुआ था तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में मालूम क्या लिखा था ऊपर? यतस् धर्मो ततस् जयो। गीता से लिया गया। क्या? जहां धर्म वहां विजय। यतस् धर्मो ततस् जयो। सुप्रीम कोर्ट जाना बंद कर दीजिए कल से। बोले ना हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को। बोला गीता से लेके लिखा इनने, यतस् धर्मो ततस् जयो। बंद कर देंगे। किसके समय में लिखा गया? ये भारत है मेरे मित्र। ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के जन्म से हजारों साल पहले से भारत है। इसका मन और मिजाज वैसा ही है। नेताओं के आने जाने से कोई मन और मिजाज बदल जाएगा देश का? ये नेताओं को गलतफहमी होती है, देश को कभी गलतफहमी नहीं होती। नेता है, अवतार नहीं है ना। हम आज भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब यतस् धर्मो ततस् जयो।
हम आज भी मानते हैं कि भारत की संसद का मतलब धर्म चक्र प्रवर्तनाय। वसुधैव कुटुंबकम का जो श्लोक है वो संसद के मुख्य द्वार के ऊपर लिखा था। आई निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये लिखा था। समाजवादी पार्टी वालों को चाहिए था कि आंदोलन कर देते कि हटाओ, इसमें देवबंद से कोई आयत लाके लिखाओ, नहीं ना, कांग्रेस को कर देना चाहिए था। महादेव पर आपत्ति है, गजब बात है भाई। शिव शक्ति पर आपत्ति है, सिंदूर पर आपत्ति है। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। हनुमान जी महाराज। हम देवी को सिंदूर लगाते हैं, धर्मेंद्र भाई आप तो जानते ही हो, फिर ब्याह, जिसका ब्याह हो रहा है बच्ची का बिटिया का, उसकी मांग में सिंदूर जाता है। सिंदूर हमारे प्राण का हिस्सा है। पाकिस्तान ने हमारे प्राण पर आघात करने की कोशिश की, हमारी आत्मा पर आघात करने की कोशिश की मित्र, वो स्वीकार्य नहीं होगा। 6 दिन पहले जिसका विवाह हुआ उस बच्ची के सामने आपने उसके पति को धर्म पूछकर गोली मार दी। उसके लिए केवल और केवल यही नाम हो सकता था, ऑपरेशन सिंदूर। वो जमीन की लड़ाई नहीं थी, वो राजनीतिक प्रभुसत्ता की लड़ाई भी नहीं थी। वो लड़ाई थी कि स्त्री के सम्मान के साथ आपने ये दुष्कृत्य किया, हम आपको घर में घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। मैं जया बच्चन जी के ऊपर और टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनको भी आजादी है कुछ भी बोलने की, लोकतंत्र है। अब फिर वो तो सांसद है, सांसदों को वैसे ही विशेषाधिकार हासिल है सदन के भीतर कुछ भी बोलने के लिए। उनके ऊपर मुकदमा भी नहीं हो सकता सदन के भीतर अगर बोला है। लेकिन एहतियात के तौर पर धर्मेंद्र भाई को जरूर कहूंगा कि ऐसे वक्तव्य देने वालों को ये समझाइएगा, हालांकि वो निकलती नहीं पब्लिक में कभी, लेकिन फिर भी समझाइएगा कि पब्लिक में कहीं दुर्घटना भी घट सकती है। इस ढंग की चीजें मन को आहत करती हैं। तो पब्लिक की प्रतिक्रिया तो पब्लिक की है। और जया जी उस वक्त नहीं बोली, आखिरी बात कहता हूं धर्मेंद्र भाई, जब आपकी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े दिग्गज नेता ने मंच से माइक पर आपकी ही पार्टी की एक महिला सांसद के अंतः वस्त्रों के रंग बताए थे, क्या तब जया जी नहीं बोलनी थी? नहीं ना, तब बोलना चाहिए था। वो बड़ी आवाज है देश की जया जी, तब बोलना चाहिए था ना, नहीं बोली। उन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। ऑपरेशन सिंदूर पर उनको आपत्ति है। धन्यवाद।